ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 642 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,244 रह गई। प्रदेश में प्रतिदिन कोविड से बचाव के औसतन 4 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर आज उनके जन्म स्थान शाहजहांपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। और मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक राज्य के पूर्वी भाग के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522452300। इसके अलावा 0522610145। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर दवा के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड प्रबंधन के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर दवा के उपयोग से संबंधित सुरक्षा और इसके सकारात्मक प्रभाव से जुड़े पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं। ये भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। निदेशालय ने सीटी स्कैन के तर्कसंगत उपयोग का सुझाव दिया है। बच्चों की ऐसी जांच तभी करने की सलाह दी गई है जब बच्चे में संक्रमण का प्रभाव मध्यम से गंभीर हो और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही हो। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने यह भी सलाह दी है कि स्वतः स्टेरॉयड लेने से बचना चाहिए। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल केवल उन बच्चों पर किया जाना चाहिए जो मध्यम या गंभीर रूप से प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वो कोरोना के कारण अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी का आदान प्रदान न करें, क्योंकि इससे उन बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की जानकारी चाइल्डलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 642 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1231 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,244 रह गई है। प्रदेश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 98% है। दैनिक संक्रमण दर एक दिन पूर्व 0.2% रही। प्रदेश में कोविड जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 3,05,731 नमूनों की जांच की गई। अब तक 5 करोड़ 25 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। प्रतिदिन औसतन 4 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। एक दिन पूर्व प्रदेश में 3,91,449 टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 2 करोड़ 15,65,323 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 78,64,149 लोगों को टीके की पहली खुराक और 37,01,174 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है।
केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एलपीजी ग्राहक अब अपनी पसंद के अनुसार अपने वितरक का चयन कर सकते हैं। इस निर्णय से सरकार एलपीजी ग्राहकों को और सशक्त बनाने के साथ सभी के लिए आसानी और किफायती कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराना चाहती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि अब ग्राहक अपने क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों की सूची में से अपने वितरक का चयन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्राहक के पास ये अधिकार होगा कि वो किस वितरक से अपना एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराना चाहता है। शुरुआती चरण में यह विशिष्ट सेवा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची में शुरू होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती है। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री बिस्मिल के जन्मस्थान शाहजहांपुर में उनकी याद में विशेष समारोह का आयोजन किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में एक विशेष कार्यक्रम में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्ला खां और शहीद रोशन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश खन्ना और संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत सरकार हज 2021 के आयोजन को लेकर सऊदी अरब के निर्णय का पालन करेगी। श्री नकवी ने कहा कि दोनों ही देशों की सरकारों के लिए लोगों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत में जायरीन के टीकाकरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। श्री नकवी मुंबई में हज 2021 को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक राज्य के पूर्वी भाग के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर भी कल गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस बीच राजधानी लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में कल सुबह तेज वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान मऊ, बलिया, बलरामपुर, कौशाम्बी, पीलीभीत, सीतापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कल दिन भर बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। प्रदेश में कोरोना आंशिक कर्फ्यू में छूट के साथ ही लखनऊ से संबद्ध सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गए हैं। वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर के पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पासपोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने नदी, तालाब, नहर, कुआं, गड्ढा और जल प्रपात में डूबकर होने वाली मौत को राज्य आपदा घोषित किया है। इसके तहत डूबने से होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवार को राज्य आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जनपद में गंगा नदी में डूबने से 2 महिलाओं की मौत का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कल जनपद के थाना विंध्याचल स्थित गोपालपुर मड़गुड़ा घाट पर एक बच्ची और 4 महिलाएं स्नान करते हुए डूब गई थी, जिनमें से 3 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 अन्य की मृत्यु हो गई। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य और कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि जब तक 70 से 80% लोगों को टीका नहीं लग जाता है, लोगों को कोविड से निपटने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने ये बात आकाशवाणी की कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 642 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,244 रह गई। प्रदेश में प्रतिदिन कोविड से बचाव के औसतन 4 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर आज उनके जन्मस्थान शाहजहांपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। और मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक राज्य के पूर्वी भाग के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।